छोटा सा लड़का रोहन अपने गांव के कोने में एक पुरानी बागीचा देखने जाता है। ये बागीचा कुछ अजीब सा लगता है क्योंकि इसमें हर फूल और पौधा अपने आप में एक खूबसूरती और रक्षा का रंग दिखता है। रोहन को लगता है ये कोई आम बागीचा नहीं है। एक दिन जब रोहन इस बागीचा में खोज कर रहा होता है, तब उससे एक पुराना खोया हुआ रास्ता मिलता है जो एक दरवाजे तक जाता है। जैसे ही रोहन उस दरवाजे को खोलता है, उससे एक मैजिकल वर्ल्ड का दिखाई देने लगता है। ये कोई ऑर्डिनरी गार्डन नहीं, ये एक मैजिकल गार्डन है। रोहन को पता चलता है कि ये गार्डन हर फूल और पौधा के अंदर कुछ स्पेशल पावर्स रखते हैं और इस गार्डन की रक्षा करना उसका फर्ज है। रोहन गार्डन की खोज में और आगे बढ़ता है, तब उससे एक फूल मिलता है जो उससे बात करता है। फूल का नाम लुमीना है और ये एक मैजिकल फ्लावर है जो रात को रोशनी देता है। लुमीना बताता है कि गार्डन के सभी प्लांट्स और फ्लावर्स अपने अपने पावर्स के लिए जाने जाते हैं। कुछ फ्लावर्स तो दिमाग को शांति दे सकते हैं और कुछ पौधे शक्ति और हिम्मत दे सकते हैं। लुमीना रोहन को ये भी बताता है कि गार्डन में एक पुरानी आंधी आ रही है जो सब कुछ उड़ा कर ले जा सकती है। अगर गार्डन की रक्षा ना की गई तो ये मैजिकल वर्ल्ड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जब रोहन गार्डन के अंदर घुमाकर वापस अपने घर जाना चाहता है, तब उससे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसने देखा कि एक बड़ी सी काली बादल से बनी एक थॉर्न बीस्ट उसके सामने खड़ी है। थॉर्न बीस्ट का मकसद गार्डन की सारी मैजिकल पावर्स को चुराना है। रोहन को डर लगता है, लेकिन लुमीना उससे हिम्मत देकर कहती है, तुम्हें अपने अंदर की ताकत ढूंढनी होगी। रोहन अपने हौसले से थॉर्न बीस्ट का सामना करता है। उसके पास एक स्पेशल फ्लावर होता है जो थॉर्न बीस्ट को प्यार और सफाई का मैजिक देता है और वो बीस्ट अपने आप ही वहां से भाग जाता है। रोहन को पहली बार ये समझ आता है कि गार्डन को बचाने के लिए उससे अपनी सोच और हिम्मत को पहचानना होगा। रोहन का अगला कदम गार्डन के एक गहरे हिस्से तक ले जाता है, जहां रिवर ऑफ रिफ्लेक्शन का एक नदिया बह रहा है। ये नदिया जो भी अपनी तस्वीर देखता है, उसकी असली फीलिंग्स और इमोशंस को दिखता है। रोहन को इस नदी का पानी देखकर अपने अंदर के फियर्स और डाउट्स समझ में आने लगते हैं। उससे लगता है कि वो कभी गार्डन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर लुमीना और कुछ और मैजिकल फ्लावर्स उससे समझते हैं कि अपने डाउट्स को दूर करना जरूरी है और सिर्फ अपनी हिम्मत पर भरोसा रखना चाहिए। इस सीन में रोहन अपने फियर्स को पहचानता है और उन्हें अपने पावरफुल टूल के रूप में उसे करना सीखता है।
जब रोहन गार्डन के अंदर आगे बढ़ता है, वो देखता है कि विस्परिंग ट्रीज के बड़े पेड़ एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ये पेड़ अपने विजडम और नॉलेज से रोहन की मदद करते हैं। एक ट्री उससे कहता है, हमें ये गार्डन बचाना है, लेकिन सिर्फ एक ही तरीके से। हर प्लांट, हर फ्लावर अपने आप में एक स्पेशल पावर रखता है। तुम्हें सबको समझना होगा और उनकी मदद लेनी होगी। रोहन को समझ आता है कि गार्डन को बचाने के लिए उससे अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करना होगा। रोहन को गार्डन के एक गहरे कोने में ईवल सॉर्सरर का जादू मिलता है। सॉर्सरर का प्लान था कि वो गार्डन के मैजिक को अपने कब्जे में कर ले। उसने गार्डन के कुछ हिस्सन पर अपना कर्ज लगा दिया था। रोहन को लुमीना और विस्परिंग ट्री से पता चलता है कि सॉर्सरर का जादू सिर्फ एक प्योर हार्ट से ही तोड़ा जा सकता है। रोहन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सॉर्सरर के कर्ज को तोड़ता है और गार्डन को एक बार फिर से सफाई और शांति मिलती है। जब गार्डन की रक्षा करने की बात होती है, तो रोहन और उसके दोस्तों को पता चलता है कि गार्डन में एक फ्लावर फेस्टिवल होता है, जिसमें हर फ्लावर अपनी यूनिक पावर्स को दिखता है। इस फेस्टिवल में सभी मैजिकल फ्लावर्स रोहन की मदद करते हैं। रोहन को ये फेस्टिवल गार्डन की ट्रू ब्यूटी दिखता है। हर फ्लावर की अपनी एक स्टोरी और ताकत है। ये सीन गार्डन की वाइब्रेंस और मैजिक को दिखता है और रोहन को अपने मिशन के लिए मोटिवेशन मिलता है। रोहन को गार्डन के गेट्स पर एक पुराना तलका दिखाई देता है। ये गेट्स एक मैजिकल डोरवे होते हैं जो गार्डन की रक्षा करते हैं। लेकिन ये गेट्स किसी एक को ही खुलने की ताकत रखते हैं, एक ऐसे इंसान को जो सच में अपने अंदर की प्योरिटी और करेज को समझता हो। रोहन अपने अंदर की ताकत को पहचानता है और गेट्स को खोलकर अपने मिशन को कंप्लीट करता है, जिसमें उसका टास्क गार्डन को सिक्योर करना होता है। एक दिन गार्डन के ऊपर एक स्टॉर्म ऑफ शैडोज आता है, जो सभी मैजिकल पावर्स को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। ये एक काफी स्कैरी सिचुएशन होती है। रोहन को लगता है कि ये उनका सबसे बड़ा चैलेंज है। मगर
उसका दोस्तों के साथ मिलके वो स्टॉर्म को हराता है। ये सीन रोहन को ये समझाता है कि टीम वर्क और फ्रेंडशिप की ताकत से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। फाइनली रोहन गार्डन को बचाने में सफल होता है। उसका मिशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद गार्डन के सभी फ्लावर्स और पौधे एक ऐसे मैजिकल एटर्नल ब्लूम में बादल जाते हैं जो कभी मुरझाते नहीं है। रोहन का दिल खुश होता है और वो समझता है कि गार्डन की रक्षा करना एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। रोहन अब गार्डन का गार्डियन बन गया है और हर साल फ्लावर फेस्टिवल में गार्डन की खूबसूरती दिखाने आता है।